समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है हनुमान जयंती। तो आप सभी को हनुमान जयंती का ढेर सारे शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। नया सप्ताह स्टार्ट हो चुका है। नए सप्ताह में नए चैलेंजेस के साथ मैं आ गई हूँ। तो हमारा इस बार का चैलेंज है, इस सप्ताह का चैलेंज है कि हमें ज्योग्राफी को इस हफ्ते में कंप्लीट कर देना है और शुरू करना है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी में ज़्यादा नहीं, बीपीएससी में ज़्यादा इन डिटेल नहीं होता, तो मुझे ज़्यादा नहीं, मैंने एक बुक मंगाई है तो मैं कोशिश करूँगी उस बुक का मतलब 7 से 8 चैप्टर मैं करूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से लंबे चैप्टर पड़ जाता है फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसका, तो उसको मैं कंप्लीट। आप जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, आपको अपनी पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। हमें हमारी ये जो स्टडी ही है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं एक्चुअली गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत सारी समस्याओं का पता है कि कैसे लोग जूझते रहते हैं घर परिवार में, अपने सपनों को फेंक झोंक देते हैं आग में। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं आसपास की, लोग आगे बढ़ने देना नहीं पसंद करते। मैं उन सब से कहती हूँ कि कोई नहीं, घर में हमें तालमेल बैठाना पड़ता है। हमने भी बहुत सारी परेशानियां देखी है और अभी देख भी रही हूँ। तो उन सबको इग्नोर करते हुए हमें अपना लक्ष्य को जरूर से पूरा करना होता है। कोई नहीं, हमें तो परेशानी होती है ना, हमें खाना भी बनाना होता है, हमें बच्चों को भी देखना होता है, हमें हर काम करना होता है। तो कोई नहीं, हमें जल्दी सुबह सुबह उठने का आदत बनाना चाहिए। हम औरतों को, हम लड़कियों को जल्दी उठने में ही भलाई है, कलह से बच सकते हैं। ऐसा लगता है जब आप सुबह जगते हो तो आप अपने जो सपना है उस सपने को देते हो, अपने एक्चुअली क्या है, अपने आप को देते हो ना। सुबह का टाइम में तो अगर 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, 6 से 7 बजे तक आप 3-4 घंटे की स्टडी भी कर लेते हो, तो आपको लगता है कि मैंने अपने को दिया है टाइम। उसके बाद घर में दे लो, थकावट तो होती है, नींद भी आती है, लेकिन सपना भी तो है, उसे भी तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज तो करना ही है, तो हमें ये करना ही होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग अभी के करंट सिनेरी को देख के, पता है घर में शादियां होती है, नहीं नहीं, मेरी भी शादी हुई थी, तो मुझे भी लगता था कि अरे रहने दो, छोड़ दो, थोड़े दिन की लगा था, 15 से 20 दिन में ऐसा हुआ था कि मैंने भी ऐसा सोचा था कि अरे चलो, जबकि मैं इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, अच्छी थी क्या, अभी भी ठीक ठाक हूँ, मतलब इतनी अच्छी थी उस टाइम पर। मैं जिस कंपटीशन में बैठती थी, मैं सच अपने आप को, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, जिस भी कंपटीशन एग्जाम में बैठती थी, एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, लेखपाल, मैंने लेखपाल की भी जॉब लगी थी मेरी, मतलब जिस भी कंपटीशन में बैठती थी सब हो जाता था, मेरे से निकल जाता था प्री। अब फिर भी प्री निकल जाता था, मेंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मेंस मैंने कभी नहीं दिए हैं, तो प्री। तो मेरी तैयारी आप सोच सकते हैं किस लेवल की थी, लेकिन शादी उसी टाइम पर हो गई और सब खत्म हो गया। ऐसा खत्म हुआ कि मुझे निकलने में उस चीज़ से बहुत सारा टाइम लग गया। अब जब मैं निकली हूँ, अभी लग रहा है कि रात दिन करके मुझे किसी न किसी तरीके से छोटे से कुछ भी मिल जाए। अभी मुझे तो ऐसा फील है, मैं अभी तो यूपीएससी भी मैं दूंगी नेक्स्ट ईयर, अभी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जरूर यूपीएससी को भी टारगेट करूंगी। अभी फिलहाल मुझे करना है किसी न किसी तरीके से, मुझे एक जॉब तो इस 2024 में मिलनी ही चाहिए। इसके लिए मुझे जो करना पड़े करूंगी मैं। जब मैं कर सकती हूँ, मेरे हालात भी कुछ ठीक नहीं हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको भी उठना है, घर में संभालना है। मैं बेटा को इतना टाइम देती हूँ, सारे टाइम मैनेज है। आप सोचो, अपने आप को कम टाइम, आप थोड़ा कम सो चलेगा, लेकिन आप जब अच्छे हो पढ़ाई में, आपका इंटरेस्ट है, तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने घर परिवार की वजह से पढ़ाई मत बंद करना। एक यही परिवार होगा जो आपको अभी खराब लग रहा है, जब आप कुछ बन जाओगे तो सब सपोर्ट करेंगे। फिलहाल कोई नहीं सपोर्ट करता यार, सिर्फ आपका फैमिली नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, किसी के भी ससुराल वाले हो या कोई, पता नहीं क्या है इनके दिमाग में। हमारी सोसाइटी ही ऐसी हो चुकी है। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ,
कुछ फैमिलीज हैं यार जो सपोर्ट करते हैं, ध्यान देते हैं कि सबका अपना अपना सपना होता है, सबको अपना सपना पूरा करने का अधिकार होता है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं यार, बहुत ही कम। मैंने तो अपनी लाइफ में जितने आसपास हैं लोगों से सुना है, देखती हूँ और बातें करती हूँ, मुझे तो ऐसी फैमिली तो कोई नहीं दिखी जो कि सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा इनकी भी कोई सपना है, इनके भी कोई एम है, उसको पूरा करने दें। थोड़े से फ्री कर दो यार, खाना ही बनवा लो, खाना और थोड़े बहुत हाथ वाथ चला लिया करो। नहीं, इन्हें तो बैठकर अब खाना आ गई है ना बहू, तो पता नहीं क्या ही क्या करके देगी इनको, और दे भी। हम लोग तो भाई करते भी हैं, फिर भी इन लोगों को संतुष्टि नहीं होता है, अब उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ। बहुत झमेला है यार, इन सब से निकलो, मैं यही कहूँगी, निकलो इन सब से। और मैं अपने एक्सपीरियंस के, मेरे शादी के 7 साल हो चुके हैं, 7 दिसंबर में 8 साल हो जाएगा, 7.5 साल मान सकते हो। इतने साल के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई नहीं होता यार, कितना भी मर जाओ ना इन लोगों के लिए, करते करते मर भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम एक बार, मैं बताऊं ना, तुम एक बार बीमार हो जाओ, तुम देखना कि क्या हाल होती है तुम्हारी। यार कोई खाना देने वाला नहीं होता है, पानी देना, खाना तो दूर की बात, कोई पानी देने वाला, पूछने वाला भी नहीं होता है। तो बस एम यही है कि छोड़ो इन सबको, अपना हाथ है पैर है, बना के खाएंगे करेंगे, छोड़ो। बस अपना ख्याल रखना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करोगे, आप इंडिपेंडेंट होगे, तो चीज़ें तो नॉर्मल होनी ही है, फिर उतनी तो समस्या होती नहीं है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, दिन भर घर में बैठे रहते हैं, दिन भर घर में बैठे रहोगे तो 100 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, उतना टाइम ही नहीं होता है ना इन सबको झेलने का, इन सबको करने के लिए। आप कितने देर के लिए घर आओगे, जब आप कहीं जाते हो तो बहुत कम टाइम होगा जो आप अब इन घर परिवार में दोगे। तो इसलिए जितना भी है, जो भी है, जैसे भी है, कैसे भी करके पढ़ाई पूरी करनी है। छोटे मोटे कुछ भी एक एम तो जरूर होता है सबके लाइफ में, उस एम को जरूर पूरा करना है। नहीं तो अगर, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करें, बहुत कुछ स्किल्स होते हैं, स्किल डेवलप करने हैं, कढ़ाई बुनाई, बहुत कुछ है लाइफ में, बहुत चीज़ें हैं। उस स्किल डेवलप करके कुछ काम ही जरूर करो, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। यूं ही घर में बैठ के समय बर्बाद नहीं करना है। अब बताओ, घर में समय बर्बाद नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि घर में बैठ के लोग समय बर्बाद करते हैं, घर में बैठ के भी बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाओ, खिलाओ, खाओ, यही हमारा काम नहीं है। सिर्फ हम इसलिए ही पैदा नहीं हुए हैं कि खाना बनाना है हमें और खिलाना है और खाना है, नहीं। हमें अगर कैपेबल हैं, जिसको इंटरेस्ट है, जिनको अच्छा लगता है, नहीं मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाऊंगी रहूंगी, सेटिस्फाइड है, वो बनाए, उनका बहुत अच्छा है। बहुत कम, मतलब वो बहुत अच्छे हैं जो उनको यही काम पसंद है। भाई मैं उनमें से नहीं हूँ, सिर्फ खाना बनाऊं, खाऊं और खिलाऊं, नहीं होता। खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, खिलाऊं, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचता है, तो उस टाइम का क्या करूँ मैं। तो फिर यही है, मुझे लगता है मेरा टाइम बचता है तो हर किसी का टाइम बचता होगा, जिसने अपने सपने को देखा है उसे पूरा करना है। तो यही है, समस्याएं तो आती रहेंगी, बस हमें उसका डटकर सामना करना है और निकलना है आगे, और हमें अपने सपनों को पूरा करना है। कोई जरूरी नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सपने पूरे करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, नहीं है जरूर। आजकल के समय में डिजिटल समय है, अब इसमें क्या है ना, हर कुछ मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, यूट्यूब पे मिल जाता है हर कुछ। मैं भी सेल्फ स्टडी ही करती हूँ, मैंने भी कहीं से कोर्स नहीं लिया है। एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा बेसिक तो क्लियर है, तो मुझे ज़्यादा नीड नहीं पड़ती। नीड क्या, मुझे नीड नहीं होती है, बस मुझे कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी अपने सपनों को ज़रूर पूरा करें, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सुबह उठें, जल्दी उठें, घर को मैनेज करें, और सबसे मेन बात कि आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है। इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम आए हैं इस दुनिया में तो कुछ ज़रूर करना है, कुछ ज़रूर हासिल करना है। इतने माँ बाप ने इतने मेहनत से पढ़ाया है, इतने इंटेलिजेंट, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मेरी तारीफ हर जगह होती थी कि मैं इतनी अच्छी थी पढ़ाई करने में। आज क्या हूँ, 31 ईयर्स की हो चुकी हूँ, और क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे अपने आप पे लगता है कि क्या किया मैंने, कुछ भी तो नहीं। ये लाइफ है, इतने ब्रिलियंट माइंड होने के बाद भी कुछ भी नहीं किया। कुछ समय के मारी हूँ, कुछ खुद की भी मारी हूँ। समय की मारी भी मैं बोल सकती हूँ
कि मैंने जब भी जो चाहा उस टाइम पर उस चीज़ में स्टे लग गया। मैंने CGL की तैयारी काफ़ी टाइम तक करी है, मैंने BSNL की तैयारी करी है, डिप्लोमा मैंने किया हुआ था, उसमें भी स्टे लग गया। तो कुछ समय की मारी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि मैंने टाइम मतलब डायरेक्शन डाइवर्ट करने में भी मैंने टाइम गंवाए हैं। लेकिन कोई नहीं, जो हो गया उसके बारे में तो नहीं सोचना है, जो आने वाला है उसको यूटिलाइज करना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, यूजफुल बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। तो इसके लिए मैं लग गई हूँ और फिर देखती हूँ कब तक ये हो पाता है। लेकिन तहे दिल से, बहुत ही दिल से मैं 10 घंटे की 9-10 घंटे की एवरेज में मैं निकाल सकती हूँ। 9 या 10 घंटे की मैं स्टडी डेली कर रही हूँ। और वीडियो डालने में आज लेट हो गया है। मैंने डेली वीडियो का मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन 2 दिन का गैप हो गया। एक्चुअली इस गैप में मैंने फ्राइडे और थर्सडे, फ्राइडे में ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसका कवर सैटरडे संडे में, संडे और मंडे को किया है। और पूरे दिन पढ़ाई करके तो उसमें मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, काम वगैरह नहीं किया, तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। इसके लिए सॉरी सबको। लेकिन हाँ, अब मैं कंटिन्यू करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मेरा रूटीन ना बिगड़े। लेकिन ना चाहते, घर है ना यार, कितना भी कुछ करो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। लोग के मुंह फूल जाते हैं, ये हो जाता है, कितना भी आसपास खुश होता है ना तो हमें अच्छा लगता है। अदरवाइज थोड़ा सा भी कुछ होता है तो माइंड तो डाइवर्ट होता ही है। तो उन सब पे काबू पाके किसी तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाय बाय, टेक केयर।